नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया की एचएएल और यूके की रोल्स रॉयस ने एक एमओयू साइन किया है MT-30 मैराइन इंजन के लिए। कैसे दोस्तों ये इंडियन नेवी के वारशिप्स को नई पावर देगा, जो स्पेशली कहा जा रहा है ये 21st सेंचुरी का एक प्रोपल्शन सिस्टम है और इससे कैसे इंडियन वारशिप की पावर बढ़ेगी, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो एमओयू साइन किया गया है MT-30 मैराइन इंजन के लिए, इसके अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि रोल्स रॉयस और एचएएल मैराइन एप्लीकेशंस के ऊपर मिलकर काम करने वाले हैं। और इससे पहले भी एचएएल के सीएमडी आर माधवन ने यह कहा था कि हम एक होवरक्राफ्ट बना रहे हैं जिसे हमारे शिपयार्ड बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम MT-7 मैराइन इंजन को देख रहे हैं और इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और एचएएल की IMGT डिवीजन जो स्पेशली मैराइन गैस टरबाइन इंजन के ऊपर काम करती है, उसे इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी दोनों कंपनीज के बीच में एक एमओयू साइन होने से। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि मैराइन इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी या फिर उसमें आगे बढ़ने के लिए अब हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों एचएएल के पास में अच्छा खासा मार्केट एक्सपीरियंस है, स्पेशली इस तरह के इंजन के साथ में काम करने का और उसका सोल्यूशन देने का। और इस कंपनी के पास में 5 दशक का एक्सपीरियंस है इस तरह के नेवल प्रोपल्शन इंजन को डेवलप करने का। तो ऐसे में दोनों के साथ में आने से काफ़ी ज़्यादा सहयोग बढ़ेगा और साथ ही इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी एक रास्ता बन जाता है। और इसके अलावा MT-30 इंजन की बात करें तो ये फ्यूचर के नेवल प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, तो इससे हमारे वारशिप्स की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्पेशली अगर कंपैरिजन हम चाइना के साथ में करें। और इससे पहले अगर इंडियन नेवी के एक्सपीरियंस की बात करें तो वह गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी जो वारशिप के अंदर प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल करती आ रही है लगभग 4 दशक से, उसके सप्लायर या तो फिर यूक्रेन रहा है या फिर USA। और यूक्रेन में भी जो रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थे वे इसका पार्ट थे और अभी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा किसी भी वारशिप के अंदर अगर कोई सिंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो वो होता है इसका प्रोपल्शन इंजन, क्योंकि इसी से शिप को स्पीड मिलती है, मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है और एंड्योरेंस मिलती है। और इसीलिए ये पावरफुल इंजन होना हमारे वारशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिप का जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो उसके अंदर स्पेशली प्रोपल्शन सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा और किस तरह से उसके आधार पे वेपन सिस्टम होंगे, ये सारी चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। और अभी दोस्तों जो MT-30 मैराइन गैस टरबाइन इंजन है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन है। अगर हम ग्लोबली इसको किसी भी कंट्री के हिसाब से देखें तो ऐसे में इंडिया और यूके की ये जो पार्टनरशिप है ये टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र रूट के जरिए है। और इससे पहले भी एचएएल लाइसेंस्ड वर्क कर चुका है यूके के ही जगुआर फाइटर जेट के इंजन को इंडिया में ही बनाने के लिए, जो कि टर्बोमेका एडोर MK804 MK811 इंजन था। और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कभी भी रीस्टार्ट या फिर री इनिशिएशन किया जा सकता है, इसके अंदर किसी भी तरह की ऑपरेशनल लिमिटेशन नहीं है। और अभी जो अन्य कंट्रीज के गैस टरबाइन इंजन आते हैं उनके अंदर ऐसे फीचर्स नहीं है। और इसके अंदर वाइब्रेशन लेवल भी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक तरह से एकॉस्टिक फीचर आ जाता है जो स्टेल्थीनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और सबमरीन के डिटेक्शन के लिए भी ये फीचर होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यूके की रॉयल नेवी के जो 65,000 टन का मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS क्वीन एलिजाबेथ और इसके अलावा HMS प्रिंस ऑफ वेल्स है, उनमें भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया काफी समय से फाइटर जेट इंजन के ऊपर काम कर रहा है, उसी तरह से मैराइन प्रोपल्शन इंजन के ऊपर भी DRDO काम कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। लेकिन अभी उसे इस इंजन को डायरेक्टली हैंडल करने का मौका मिलेगा और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ एक रास्ता जाता है। और उम्मीद यही करेंगे कि ये इंजन डेवलप हो, और जब तक नहीं होता तब तक दोस्तों हमारे वारशिप्स को ये इंजन मिल जाएगा। जैसा कि हमारे फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का एक बेहतरीन इंजन लगा हुआ है, उसी तरह से हमारे वारशिप को भी पावर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।